रफ़ी साहब को जिस जगह पर दफन किया गया था उसी मिट्टी में जब इस बड़े शायर का 200 रुपये का कर्ज उतारा गया, क्या था पूरा किस्सा, क्यों मैं रफ़ी साहब का नाम ले रहा हूं, क्यों रफ़ी साहब को इस किस्से से जोड़ रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों 60 के दशक के आखिर की ये बात होगी। एक बहुत बड़े गीतकार राइटर, आज के बहुत बड़े गीतकार राइटर हैं ये। उस वक्त जब ये स्ट्रगल में थे, नौजवान ये थे, स्ट्रगल ये कर रहे थे, काम इनको मिल नहीं रहा था, काफ़ी कोशिश ये कर रहे थे। जब स्ट्रगल करते करते ये काफ़ी परेशान हो गए, इनको लगने लगा काम तो इनको मिल नहीं रहा है तो मदद किसकी ली जाए। काफ़ी ये परेशान हो गए थे, इनको लगने लगा अब किसी की मदद की ज़रूरत है इनको। तो इनको एक नाम याद आया उस वक्त, वो नाम था साहिर लुधियानवी का। तो आज के इस प्रसिद्ध गीतकार राइटर ने उस वक्त जब ये स्ट्रगल में थे तो सोचा कि क्यों ना साहिर लुधियानवी साहब का सहारा लिया जाए, उनसे काम की मदद मांगी जाए कि उनको काम मिल सके, कुछ मदद साहिर लुधियानवी उनके लिए कर सकें। तो इस तरीके से ये हतोत्साहित थे, साहिर लुधियानवी साहब के पास ये पहुँचे और इन्होंने साहिर लुधियानवी साहब को अपनी दुविधा बताई कि साहब हमारे पास काम नहीं है, आप कुछ काम दिला दीजिए, कुछ मदद कीजिए। तो साहिर लुधियानवी ने इनकी तरफ देखा और कहा, नौजवान बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। तो इस गीतकार राइटर ने कहा जो हो सके आप मदद कीजिएगा। तो साहिर साहब ने सोचना शुरू किया। साहिर लुधियानवी साहब की एक आदत थी, जब वो कुछ सोचा करते थे तो अपनी जेब से कंघी निकाला करते थे और अपने बालों पर फिराया करते थे। तो यही उन्होंने उस वक्त पे किया जब ये नौजवान गीतकार और राइटर से बात कर रहे थे। इन्होंने अपनी जेब से कंघी निकाली, यानी साहिर लुधियानवी साहब ने अपनी जेब से कंघी निकाली और अपने बालों पर फिराने लगे। फिर कुछ सोचा और कुछ सोचने के बाद साहिर लुधियानवी साहब ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले। अब इन 200 रुपये को याद कीजिएगा, किस्सा इन्हीं 200 रुपये पे टिका हुआ है। तो साहिर लुधियानवी साहब ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाले और टेबल पर रख दिए। साहिर लुधियानवी साहब ने एक तहजीब निभाया कि साहिर लुधियानवी साहब ने डायरेक्ट 200 रुपये इस गीतकार राइटर के हाथ में नहीं रखे। साहिर लुधियानवी साहब को लगा शायद इस गीतकार, इस नौजवान गीतकार राइटर की तौहीन होगी अगर वो उनके हाथ में 200 रुपये रख देते हैं। तो एक तहजीब निभाते हुए साहिर लुधियानवी साहब ने 200 रुपये टेबल पर रख दिए और इस गीतकार राइटर को कहा ये आप ले लीजिए। तो इन्होंने बड़े अदब से ये 200 रुपये उठाए, अपनी जेब में रखे और वहाँ से चल दिए। तो खैर साहब, वक्त गुजरता गया। अब यही गीतकार जो राइटर थे 70 के दशक में बड़े राइटर बन चुके थे। ये वो फिल्में लिखने लगे थे जिन फिल्मों में साहिर लुधियानवी साहब गीत लिख रहे थे, ऐसी फिल्में इनको मिलने लगी। अब अक्सर साहिर लुधियानवी साहब के साथ इनकी मुलाकातें होती, बातें होती और इन मुलाकातों में कई बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहती। तो जब भी साहिर लुधियानवी साहब से इस गीतकार राइटर की मुलाकात होती, बात होती, तो उस बात का जिक्र करते, वही 200 रुपये वाली बात का, साहिर साहब आपके 200 रुपये है मेरे पास मगर मैं आपको दूंगा नहीं। तो साहिर लुधियानवी साहब मुस्कुरा देते थे। तो सब जब पूछते थे साहिर लुधियानवी साहब से माजरा क्या है, 200 रुपये वाली बात क्या है, तो साहिर लुधियानवी साहब कहते आप इन्हीं राइटर गीतकार से पूछिए क्या माजरा है। तो खैर साहब, बात यूं ही रह जाती। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अब ये गीतकार राइटर उस वक्त बहुत बड़े राइटर बन चुके थे, काफ़ी बड़ी फिल्में वो लिख चुके थे और ऐसी फिल्में भी लिख चुके थे जिनमें साहिर लुधियानवी साहब के गीत हुआ करते थे। तो वक्त गुजर रहा था, धीरे धीरे करके ये बड़े गीतकार भी बन चुके थे। दोस्तों आता है 25 अक्टूबर 1980, 25 अक्टूबर 1980 की ये बात है। एक शाम को इसी बड़े गीतकार राइटर को, लेखक को फ़ोन आता है साहिर लुधियानवी साहब के घर से कि साहिर लुधियानवी साहब को हार्ट अटैक आया है। जब ये साहिर लुधियानवी साहब के घर पहुंचते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, इनकी आंखें नम हो जाती हैं। अब साहिर लुधियानवी साहब इस दुनिया में नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा जैसी हस्तियां वहां पर मौजूद थी, साहिर साहब के घर पे मौजूद थी। वो साहिर लुधियानवी साहब के पास बैठे रहे, रोते रहे, कभी उनके चेहरे को निहारते, कभी साहिर लुधियानवी साहब की उंगलियों को छूते, याद करते कि ये साहिर लुधियानवी साहब की वही उंगलियां हैं। इन उंगलियों से साहिर लुधियानवी साहब ने न जाने कितने नायाब गीत लिखे हैं और आज ये सुन पड़ी हैं।
ऐसा कुछ ये सोचने लगे थे। उस वक्त काफ़ी भावुक हो गए थे। अगली सुबह शायद 26 अक्टूबर ही वो सुबह रही होगी जब साहिर लुधियानवी साहब को दफनाया जाना था। साहिर लुधियानवी साहब को दफनाने के लिए ले गए जुहू कब्रिस्तान। अब ये जुहू कब्रिस्तान वही था जहां पर रफ़ी साहब को दफनाया गया था, मगर रफ़ी साहब का नाम मैं इसलिए भी नहीं जोड़ रहा हूं, कोई और कारण भी है। तो खैर साहब, जब जुहू कब्रिस्तान में साहिर लुधियानवी साहब को दफनाने के लिए ले जाया गया, ये गीतकार, ये राइटर भी वहीं थे। जब साहिर लुधियानवी साहब को दफनाया गया मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ, तो ये गीतकार, ये राइटर साहिर लुधियानवी साहब की कब्र के पास काफ़ी देर तक बैठे रहे, कुछ सोचते रहे। तो काफ़ी देर बैठने के बाद जब ये जुहू कब्रिस्तान से बाहर आए और अपनी कार की तरफ जाने लगे तो पीछे से एक आवाज़ आई, सुनिए। इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर साहिर लुधियानवी साहब के दोस्त खड़े थे जिनका नाम अशफाक था। तो इन्होंने देखा अशफाक साहब नाइट सूट में हैं। तो इन्हें सोचते देर नहीं लगी, शायद अशफाक साहब को सुबह सुबह ही पता चला होगा कि साहिर लुधियानवी साहब का देहांत हुआ है और इसलिए नाइट सूट में आ गए। तो खैर ये तो और बात थी। तो अशफाक साहब ने इस गीतकार, इस राइटर को कहा कि आपके पास कुछ पैसे हैं? इन्होंने कहा जी जी बिल्कुल, कि मुझे ज़रूरत है यार, मैं तो ऐसे ही आ गया, मुझे कब्र बनाने वाले को पैसे देने हैं, आप पैसे दे दीजिए। तो इस गीत का राइटर ने बोला बिल्कुल, कितने देने हैं? तो अशफाक साहब ने कहा सिर्फ 200 रुपये। अब इन्हें बड़ी हैरत हुई। देखिए, ये 200 रुपये साहिर लुधियानवी साहब ने जब इनको मदद के लिए दिए थे, और ये गीत का राइटर बार बार साहिर साहब से कहते आए थे ये पैसा मैं आपको नहीं दूंगा, आपके 200 रुपये मेरे पास हैं। और आखिर में इनकी कब्र बनाने वाले को इनको 200 रुपये देने पड़े अशफाक साहब के ज़रिए। अशफाक साहब बहुत बड़ी राइटर वाहिदा तबस्सुम के हस्बैंड थे, जो कि साहिर लुधियानवी साहब की बहुत बड़ी मुरीद थी, और इस तरह से अशफाक साहब साहिर साहब के बहुत करीबी दोस्त भी थे। इस गीत का राइटर ने जब 200 रुपये अशफाक साहब को दिए साहिर साहब की कब्र बनाने वाले के लिए, तो इनको वही बात याद आ गई स्ट्रगल टाइम पे जो साहिर साहब ने 200 रुपये उनको दिए थे। ये बड़े गीतकार राइटर थे जावेद अख्तर साहब। अब रफ़ी साहब का नाम मैंने क्यों यहाँ पर लिया है, क्योंकि जब भी जुहू कब्रिस्तान का जिक्र आता है, किसी भी हस्ती को जब दफनाया जाता है, फिल्मी हस्ती को, तो एक बात ज़रूर आती है कि ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर मोहम्मद रफ़ी को दफनाया गया था। और जब ये किस्सा शेयर हो रहा था 2-3 दिन से फेसबुक वॉल पर, बहुतों की फेसबुक वॉल पर, तो रफ़ी साहब का भी जिक्र था कि साहिर लुधियानवी साहब जुहू कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया, जिस कब्रिस्तान में रफ़ी साहब को दफनाया गया। तो रफ़ी साहब वो हस्ती, ऐसी हैसियत रखते थे। मैंने इसीलिए रफ़ी साहब को इस किस्से से जोड़ा, क्योंकि जब भी जुहू कब्रिस्तान में किसी बड़ी हस्ती को दफनाया जाता था रफ़ी साहब के बाद, तो रफ़ी साहब का नाम ज़रूर आता था। और इस किस्से में भी रफ़ी साहब का नाम आया जब ये किस्सा शेयर हो रहा था, इसलिए मैंने रफ़ी साहब का नाम लिया। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।